आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति के तरफ। इंग्लिश में इसको ट्राइगोनोमेट्री बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक जो चीज़ है वो चीज़ को पहले देंगे। इसमें फार्मूला सब चीज़ है वो फार्मूला हम पहले देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले जो है इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको सी लिखेंगे। ये जो है थीटा इसको बोला जाता है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये सी है। देखिए थीटा के सामने का कोण को इस थीटा के सामने के जो बनता है ये लंब होता है और इसका अपोजिट ये इसको इसके सामने ये हो गया लंब हो गया और इसके सामने ये हो गया आधार हो गया, आधार हो गया। और ये जो हो गया ये कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ये थीटा के सामने ये लंब हो गया और इससे अपोजिट ये आधार हो गया और इसको कर्ण हम बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में। जैसे देखिए अब इसको हम लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले एक में लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी बाई एच हो गया साइन थीटा बराबर। अब हम इसको लिख सकते हैं तो पी कौन कौन हो गया, ये पी हो गया, ये बेस हो गया, इसको इंग्लिश में इसको बेस बोल दिए, और इसको हाइपोटेनस इसको एच से सूचित किया जाता है। तो साइन थीटा का मतलब पी बाई एच हो गया, तो ये पी है और ये एच है, तो पी को बीसी हम लिखेंगे बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी लिखेंगे इसको। फिर साइन थीटा का हो गया। अब 2 नंबर में लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, तो ये मेरा बी है और एच ये है, इसको लिखेंगे ए बी बटा ए सी, कॉस थीटा का हो गया। अब लिखेंगे tan थीटा का मान होता है, तो सॉरी tan थीटा बराबर होता है 3 नंबर में tan थीटा बराबर होता है p बाई बी होता है। इसको हम लिखेंगे tan थीटा का मान, tan थीटा का होता है p बाई बी, तो p मेरा ये है और b ये है, तो p बाई बी बी सी बटा लिखेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे BC बटा ए बी लिखेंगे tan थीटा का। और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। इसी को हम पलट देंगे, 4 नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर में लिखेंगे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा बराबर लिखेंगे एच बाई पी, इसी को अपोजिट कर देंगे तो इसको लिखेंगे एसी बाई बीसी लिखेंगे। 5 नंबर में हो गया कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, एच मेरा क्या दिया है एसी दिया है, तो एसी लिखेंगे, और बी जो मेरा दिया है ए बी दिया है, तो ए बी लिखेंगे। यही 5 ठो फॉर्मूला पे हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाएंगे। और 6ठा नंबर में हो गया, 6ठा नंबर में हो गया tan का उल्टा कॉट होता है,
तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर लिखेंगे क्या होता है इसका उल्टा, बी बाई हो गया पी, तो इसको हम लिखेंगे ए बी बटा लिखेंगे ए बी बटा बी सी हम लिखेंगे इसको। अब हम चलते हैं इस टाइप के थोड़ा क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं इसको एग्जाम्पल में। हाँ, इसमें जो फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला दिए हैं, अभी कुछ फॉर्मूला बाकी है, उस पर हम भी चलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनस है, एच बराबर क्या होता है हाइपोटेनस, पी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर, और बी बराबर क्या होता है बेस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बी का मतलब बेस का स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं कि इसमें एच का कितना दिया है, तो एच बराबर लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर प्लस पी जो दिया है बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, अगर हम देखिए यहाँ अगर स्क्वायर को उस राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो उस पर रूट लग जाता है, तो ये हुआ ए सी रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। उसी तरह ये हो गया कि ए सी का मान कितना दिया है एच दिया है, और बी सी यहाँ रूट अंडर लगा देंगे तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें फॉर्मूला जो है इसी में आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, इसी में है कि अगर हमको निकालना है इससे, इसी से हम निकालेंगे कि एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से एक और फॉर्मूला निकलेगा। अब इसको बोला जाता है एल एच एस और इसको बोला जाता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब और एल एच एस का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, और आर इसका फुल फॉर्म हो गया राइट हैंड साइड, माने ये हो गया बाया, ये हो गया दाया। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम इस पी को इधर लाएंगे तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बराबर बी स्क्वायर, इसको रूट लगा देंगे तो ये हो गया कि बी रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। मैंने इसे कहने का मतलब ये हुआ कि आधार बराबर आधार अगर हमको हाइपोटेनस दिया रहेगा और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो उससे मेरा आधार निकल जाएगा। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है तो मेरा आधार कर्ण निकल जाएगा। तीसरा, इसी में तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, इसी फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं सबको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हम बी निकाल दिए। अब हम चलते हैं पी निकालने, तो यहां लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस माइनस लिखेंगे बी स्क्वायर। इसमें पी का मान कितना दिया है, तो बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो उसको उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, को लिख सकते हैं बीसी का मान कितना दिया है पी, और एसी का दे दिया है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा तीनों तीनों फॉर्मूला जो निकला ये इंपोर्टेंट है। और अब हम चलते हैं
इस सारे इस टाइप से जो फॉर्मूला दिए हैं उस टाइप से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अच्छा बीसी स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब यहाँ BC स्क्वायर है तो राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो रूट अंडर चार जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन A बराबर 3/4 दिया है तो कॉस थीटा कॉस A और tan A का मान क्या होगा, tan A का मान क्या होगा। पहले सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ सोल्यूशन, इसको हिंदी में बोला जाता है हल। इसमें दिए कह रहा है क्या कि साइन A बराबर दिया है 3/4। तो हम बताए थे फॉर्मूला में कि साइन का क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे साइन का मान क्या होता है, P/H होता है। तो यहां लिखेंगे 3/4। तो P मेरा कितना दिया है, 3 दिया है। H मेरा कितना दिया है, H दिया है 4 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है cos A, तो लिखेंगे cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है B/H होता है, B/H होता है। तो ये यहां से ये सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और इसके अपोजिट ये हो गया आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे P से सूचित करते हैं, बेस को हम B से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस को A से सूचित करते हैं। तो cos A बराबर जो दिया है B/H दे रहा है, तो मेरा इसमें लिखेंगे P मेरा कितना दे दिया है, P जो दिया है वो P जो दिया है यहाँ लिख देते हैं, P बराबर लिख देते हैं 3 दिया है, और H बराबर यहाँ लिख देते हैं 4 दिया है। तो H बराबर 4 दिया है, H बराबर 4 दिया है। तो हमको पता है, हम बताए थे B निकालने के लिए कि अगर हाइपोटेनस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो, cos A बराबर क्या बता, cos A बराबर हो गया B/H हो गया। तो इसमें मेरा B नहीं दिया है, H दे दिया है और P दे दिया है। तो हम B निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे क्या, तो B स्क्वायर बराबर बताए थे H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया B बराबर हो गया रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। मेरा H दिया है इसमें 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और P कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ घटा देंगे तो 16 में से 9 चला गया तो रूट अंडर 7 हो गया। तो हमको पता चल गया कि B बराबर क्या हो गया, कि B बराबर रूट अंडर
7 निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। cos a बराबर b/h होता है। तो b हमारा यहाँ निकल के है √7 आया है, तो b का वहां मान रखेंगे √7 और h तो पहले से ही दिया है 4, तो मेरा ये आंसर इसका ये हो गया, cos a बराबर ये हो गया। अब फिर दूसरा नंबर क्या पूछा है कि tan a बराबर क्या होगा पूछ रहा है इसमें, तो tan का होता है p/b होता है, tan का होता है p/b होता है। तो tan का होता है p/b होता है, तो p मेरा कितना दिया है 3 दिया है और b कितना दिया है √7 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे tan a बराबर p/b, tan a बराबर p/b, तो इसको लिख सकते हैं p/b, तो bc बटा ab, तो tan a बराबर क्या हो गया, bc मेरा कितना दिया है 3 दिया है, ab कितना दिया है √7 दिया है। ये दोनों का आंसर cos a का मान दे दिया, मेरा निकल गया √7/4 और tan a बराबर क्या हो गया 3/√7। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको फ्रेश करके। क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो sin थीटा और tan थीटा का मान निकाले। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। चित्र क्या है, यहाँ ये हो गया थीटा। हम बताए थे कि ये जो होता है ये लंब होता है, जिसके सामने एंगल बनता है उसी के सामने लंब होता है, इसको हम P से सूचित करते हैं। और इसका अपोजिट जो हो गया ये आधार हो गया, आधार को B से सूचित किया जाता है। और ये जो हो गया कर्ण हो गया, कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको S से सूचित किया जाता है हाइपोटेनस। अब बताइए यहाँ cos थीटा बराबर दिया क्या है, cos थीटा बराबर दिया है 5/13 दिया है, cos थीटा बराबर 5/13 दिया है। तो cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा बराबर हो जाता है b/h होता है, b/h होता है। तो यहाँ लिखेंगे 5/13, तो b बराबर कितना दे दिया 5 दे दिया और h बराबर कितना दे दिया 13 दे दिया। अब देखिए हम बताए थे कि जब हाइपोटेनस दिया हो, बेस दिया हो, तो मेरा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कैसे, हम बताए थे कि p² बराबर h का स्क्वायर इसमें देखिए
पी स्क्वायर बराबर बताए थे कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको P बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मेरा एच कितना दिया है 13 का स्क्वायर और बी कितना दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो ये हो गया 169 माइनस 25, तो ये हो गया 144 हो गया। हमको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब हुआ इसको 2 टाइम लिखेंगे 12 गुने 12, तो रूट में क्या होता है कि पेयर बनता है तो एक बाहर आता है। तो ये हो गया 12 हो गया, तो P बराबर हमको मिल गया 12 मिल गया, तो P बराबर यहां लिख देंगे 12 मिल गया। अब हमको आसानी से साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बाई एच होता है। P मेरा कितना दिया है BC, एच कितना दिया है AC। इसको लिख सकते हैं BC का मान जो दिया है वो 12 मिल गया, AC का कितना दिया है 13 दे दिया, ये मेरा निकल गया। tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी होता है। तो P कितना दिया है लिख सकते हैं BC बटा AB। BC कितना है 12 है, AB कितना मिला है तो 5 मिला है। मेरा ये आंसर दोनों का आ गया। देखिए सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हम इमेज बनाएंगे, हम इस तरह से भी इमेज बनाकर मेरा आंसर सही आएगा। जैसे अगर यहाँ A है यहाँ B है और यहाँ C है, तो जिसके सामने से एंगल ये बनेगा उसका सामने वाला जो लंब होता है और उसके अपोजिट वाला क्या होता है बेस होता है, माने आधार होता है। और फिर इसके सामने से जो ये हो गया ये कर्ण हो गया। कभी भी कर्ण 12 होता है। फिर अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये अपोजिट साइड ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। फिर इसके सामने से अगर लेते हैं तो उसी तरह हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड से इमेज लेंगे तो जिसके 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 साथ एंगल जो होगा उसके सामने वाला जो हो गया वो लंब हो गया और उसका अपोजिट साइड आधार हो गया और इसके अपोजिट साइड कर्ण हो गया। अगर यहां से हम अगर लेते, अगर यहाँ थीटा रखते तो ये मेरा लंब हो जाता और ये आधार हो जाता और ये कर्ण हो जाता।